हेलो एवरीवन, मैं कृष्ण चौरान। आज हम बात करेंगे व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ए बिजनेस एंड हाउ टू ग्रो इट। तो जो बेसिक प्रिंसिपल है बिजनेस के वो 5M के ऊपर डिपेंड करता है। 5M क्या होता है, उस 5M के बेस पे ही पूरा का पूरा जो बिजनेस प्लान है, बिजनेस मॉडल है, वो तैयार किया जाता है और 5M के बेस पे ही बिजनेस को सक्सेस भी किया जा सकता है। अगर किसी बिजनेस मॉडल में ये 5M का रोल नहीं है, कहीं पे लेगनेंसी है, कहीं पे लैकिंग है इन 5Ms की, तो कोई भी बिजनेस है वो ग्रो नहीं कर सकता है। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि सबसे पहला पॉइंट है वो क्या कहता है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि मनी। हम सबको पता है कि बिना पैसे के कोई भी बिजनेस है उसको हम तैयार नहीं कर सकते। बिजनेस छोटा है, बिजनेस बड़ा है, बिजनेस मीडियम है, मतलब जिस प्रकार का जो भी बिजनेस है, जो भी काम धंधा हम कर रहे हैं या हम करते हैं उसको बिजनेस के मॉडल के रूप में, तो हमें हर काम धंधे के अंदर हर बिजनेस के अंदर हमें पैसे की ज़रूरत होती है। सबसे पहला पॉइंट ही हमारा पैसा होता है कि पैसे के बगैर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। पैसा है तो ये सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी, अगर पैसा नहीं है तो ये चीज़ें तैयार नहीं हो पाएंगी। तो सबसे बड़ा रोल है जो मनी का है, मनी। उसके बाद दूसरा आता है कि मैन का मतलब है कि मैन पावर। किसी भी बिजनेस मॉडल के अंदर हमें मैन पावर की ज़रूरत होती है। अगर कोई प्रोडक्शन यूनिट है तो उसके अंदर भी मैन पावर की ज़रूरत होती है। अगर किसी ने अपनी शॉप लगा रखी है, छोटी मोटी यूनिट लगा रखी है, तो उसके अंदर भी हमें मैन पावर की ज़रूरत होती है। और मैन पावर, पैसा लगाने के बाद फिर सबसे बड़ा रोल आता है मैन पावर का। मैन पावर ही है जो सारी चीज़ को ओबलाइज करती है, सारी चीज़ को रन करती है। मैन पावर के बेस पे ही फिर आगे सारी चीज़ों का यूज होता है। अगर हमारे पास मैन पावर अच्छी है, मैन पावर रिस्पॉन्सिबल है, मैन पावर होनेस्टी है, मैन पावर डेडिकेट है, तो बिजनेस को ग्रो करने के चांसेस और भी बढ़ जाते हैं। तो हमारे पास दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है हमारा मैन पावर। तो हमारे पास बिजनेस मॉडल के अंदर हमें मैन पावर की ज़रूरत होती है। तीसरा जो पॉइंट है वो है हमारा मशीन। मशीन का मतलब है कि मशीनरी, यानी कि इक्विपमेंट्स, टूल्स, इंस्ट्रूमेंट्स, जो भी हम प्रोडक्शन यूनिट के अंदर जो भी हम मशीनरी यूज़ कर रहे हैं उसका सही टाइम पर सही मशीन का यूज़ होना चाहिए, सही इंस्ट्रूमेंट का यूज़ होना चाहिए, राइट टाइम पर राइट इंस्ट्रूमेंट का, राइट मशीनरी का यूज़ होना चाहिए। और मशीनरी भी अपना एक बिजनेस के अंदर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। उसके बाद चौथा पॉइंट हमारा आता है मटेरियल, यानी कि अगर हमारा कोई भी बिजनेस मॉडल है तो हम उसके अंदर कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। जो हमारा मटेरियल है वो हमारा मटेरियल अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, और क्वालिटी के साथ साथ हमारे पास मटेरियल इतना होना चाहिए कि हमें मटेरियल के ऊपर ध्यान भी देना चाहिए कि हमारा जो मटेरियल है वो हमारे पास इतना होना चाहिए कि ना तो वो ज़्यादा हो ना वो कम हो। मतलब अगर हमारे पास मटेरियल ज़्यादा है तो उसके वेस्ट होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, फिर वो हमारा जो मटेरियल है वो वेस्ट होने की संभावना उसकी हो जाती है। तो हमारे पास मटेरियल अच्छी क्वालिटी का और अच्छी क्वांटिटी के हिसाब से ही मटेरियल हमारे पास होना चाहिए। उसके बाद पॉइंट्स आता है मेथड। मेथड का मतलब है कि प्रोसेस, कि इन सब चीज़ों को करने का प्रोसेस क्या है, वे ऑफ वर्क, यानी कि काम करने का तरीका क्या है। हमारा जो मेथड है, हमारा जो प्रोसेस है, वे ऑफ वर्क है, हमारे जो आइडियाज़ हैं वो सब मेथड में आते हैं कि हम किस प्रकार से वो काम कर रहे हैं, क्या हमारा जो काम करने का वो सही तरीका है। सही डायरेक्शन में काम करना मतलब मेथड होता है, सही वे में काम करना, सही तरीके में काम करना मेथड होता है। अब जो ये 5 पॉइंट्स हैं ये ही एक बिजनेस मॉडल को तैयार करते हैं, एक बिजनेस मॉडल को बनाते हैं, और इन 5 पॉइंट्स का अपना अपना एक बहुत बड़ा रोल होता है एक बिजनेस मॉडल के अंदर। और इन 5 चीज़ों के साथ साथ ही 2 चीज़ें और हैं इनके अंदर ही, जो एक चीज़ है जो हमें समझनी है और दूसरी चीज़ है हमें करनी है। समझनी क्या है, हमें जैसे कि मार्केट समझनी है। मार्केट का मतलब है कि जो भी हम प्रोडक्शन यूनिट में बना के दे रहे हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी हम जिस प्रकार का भी हमारा बिजनेस है, उसके लिए हमें मार्केट समझनी पड़ेगी। इन सब चीज़ों को करने के बाद हमें वो सब सामान कहाँ सेल करना है, वो हमें मार्केट में ही सेल करना है। यानी कि मार्केट का दूसरा मतलब है कि कंज्यूमर, जो चीज़ें हम बना के तैयार कर रहे हैं वो हमारे कंज्यूमर के पास भी जाएंगी, और कंज्यूमर ही हमारी मार्केट है। यानी कि हमें मार्केट को भी समझना पड़ेगा कि मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट की डिमांड क्या है, कंज्यूमर की डिमांड क्या है। अगर हम कंज्यूमर की डिमांड से ही अपने सामान को बनाएंगे तो बिजनेस ग्रो करेगा। अगर हम कस्टमर की डिमांड को नहीं समझेंगे, हम अपने हिसाब से ही काम करते रहेंगे, तो बिजनेस फेल भी हो सकता है।
मतलब एक चीज़ हमें जो समझने वाली है वो है मार्केट, हमें मार्केट को समझना पड़ेगा। और एक चीज़ और है जो हमें करनी है इसके अंदर, वो क्या है, वो है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब है कि अब हमारे पास ये सारी चीज़ें हो गई हैं, अब इन चीज़ों का एक मैनेजमेंट करना है। मैनेजमेंट का मतलब होता है मैनेज द ऑल थिंग्स, और मैनेज द ऑल थिंग्स का कौन करता है, वो मैनेजमेंट करती है, मैनेजर करते हैं। वो इन सब सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं कि हमें किस टाइम पे क्या चीज़ों की ज़रूरत है। अगर हमें पैसे की ज़रूरत है तो वो मैनेज करते हैं, मैनेजमेंट। मैन पावर की ज़रूरत है तो मैनेजमेंट है, वो मैन पावर की ज़रूरत को पूरा करती है। अगर कोई मार्केट में नई मशीन आई है, कोई नई मशीनरी आई है, नए कोई इक्विपमेंट्स आए हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं वो मैनेजमेंट देखती है, मैनेजमेंट करती है। मटेरियल है, कितना मटेरियल हमारे पास है, कितना मटेरियल हमें परचेज करना है, कितना मटेरियल हमें कहाँ भेजना है, वो सारी चीज़ें भी मैनेजमेंट करती है। उसके बाद मेथड है, मेथड का मतलब कि प्रोसेस, वे ऑफ वर्क, वो मैनेजमेंट डिसाइड करती है कि हमें किस प्रकार से काम करना है। तो बिजनेस मॉडल के अंदर इन 5 चीज़ों का बहुत बड़ा रोल होता है। 5 चीज़ों को समझने के बाद, 5 चीज़ों को करने के बाद हमें फिर दूसरी चीज़ जो समझने वाली है वो हमें मार्केट को समझना है कि मार्केट में क्या चल रहा है। और मार्केट समझने के बाद हमें फिर अब अपनी इन सारी चीज़ों को मैनेज भी करना है कि इनको सही ढंग से काम में लेके आना है, उसको मैनेजमेंट बोलते हैं। ये मतलब सारी चीज़ें होने के बाद ही हम अपने एक बिजनेस मॉडल को तैयार कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं कि जैसे कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अब इस वीडियो के अंदर भी इन सारी चीज़ों का, इन 5 पॉइंट्स का यूज हुआ है। बड़े बिजनेस तो मतलब सब जगह होते हैं, लेकिन हम एक इस वीडियो क्लिप के थ्रू ही हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कि उदाहरण दे रहे हैं कि हमारे जो ये 5M है वो यहाँ पर भी यूज हो रहे हैं। यहाँ पर यूज कैसे हो रहे हैं कि हम देखते हैं कि जैसे मनी है, अब पैसा है, मनी यानी कि मनी से मैंने एक फ़ोन लिया, फ़ोन से जिससे मैं कि अपनी वीडियो है वो शूट कर रहा हूँ, यहाँ पर मुझे पैसा लगाना पड़ा, यानी कि मनी मैंने लगा दिया। अब दूसरी बात आती है जैसे कि मैन पावर, यहाँ पे मैं हूँ, खुद एक मैन पावर हूँ, यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, वीडियो के अंदर मैं काम कर रहा हूँ, तो यानी कि मैन पावर मैं हूँ। दूसरी चीज़ है मशीन। मशीन का मतलब भी जैसे कि इक्विपमेंट्स है, टूल है, जैसे मैंने पोर्ट्रे लिया, स्टैंड लिया, फ़ोन लिया, ये सब चीज़ें मशीनरी के अंदर आती हैं। पैसा तो लगा दिया है, लेकिन मशीन मेरे पास यही है जो मेरा काम को आसान कर रही हैं, मेरे काम को ईजिली कर रही हैं, वो मेरी मशीन है। मशीन में जैसे कि फ़ोन है, वो मशीन के अंदर ही आता है। अब हम देखते हैं कि मटेरियल क्या है। मटेरियल मेरा कंटेंट है, जो मैं ये चीज़ बता रहा हूँ, जो मैं चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो मेरा मटेरियल है। सबसे लास्ट में आता है जैसे मेथड का मतलब वे ऑफ वर्क, कि मुझे इस मटेरियल को कैसे यूज़ करना है, कैसे एक्सप्लेन करना है, प्रोसेस क्या है इसको बताने का, समझाने का, वही मेरा एक मेथड है। तो ये सारी चीज़ एक छोटी सी वीडियो क्लिप को तैयार करने में भी इन सारी 5M की ज़रूरत होती है। तो एक बिज़नेस मॉडल को तैयार करने में भी इन 5M का बहुत बड़ा रोल होता है। और ये जो चीज़ें हैं, बिज़नेस मॉडल के ऊपर काफ़ी किताबें हैं, हज़ारों बुक्स लिखी हुई हैं, हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगे आपको कि बिज़नेस मॉडल के अंदर ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। लेकिन सबसे मेन क्या है, बिज़नेस मॉडल के अंदर जब हम प्रैक्टिकल आते हैं या प्रैक्टिकल करते हैं, तो प्रैक्टिकल में ये चीज़ें आती हैं। तो एक वीडियो क्लिप के जरिए भी आपको समझ में आ गया कि 5M का क्या रोल है, और एक बिजनेस मॉडल के अंदर तो 5M का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। तो हमारे, चाहे आपके पास कोई भी बिजनेस है, छोटा है बड़ा, वैसे तो कोई भी बिजनेस छोटा बड़ा नहीं होता, बिजनेस होता है, लेकिन मेंटलिटी के हिसाब से कि मुझे ये काम करना है, मुझे इतनी इन्वेस्ट करनी है, और इसमें इतना पैसा लगेगा, इतने मुझे मैन पावर चाहिएगी, ये मशीनरी चाहिएगी, ये मटेरियल चाहिएगा, और इस प्रकार से मुझे वे ऑफ वर्क, यानी कि हमें इस मेथड से काम करना है। तो ये हर जगह यूज होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बेसिक प्रिंसिपल हैं जो बिज़नेस के, ये समझ में आ गए होंगे। अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेश्चन लिख सकते हैं। हम आपके क्वेश्चन का, आपकी क्वेरी का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। वैसे तो हम बेसिकली इंश्योरेंस से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं। इंश्योरेंस पेपर क्या होता है, इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होता है, और इंश्योरेंस क्लेम है वो कैसे किया जाता है। इंश्योरेंस क्लेम से संबंधित बाइक, कार और अदर एक्स्ट्रा व्हीकल जो भी हैं, उसके बारे में हम वीडियो बनाते हैं। लेकिन ये मेरे माइंड में एक चीज़ थी, तो मुझे लगा कि मुझे ये चीज़ भी एक्सप्लेन करनी चाहिए। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और जिस टॉपिक से हम रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी है, बाइक मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी है, और इंश्योरेंस क्लेम से संबंधित, अगर उससे रिलेटेड भी आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, आप अपना कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। हम आपके कमेंट्स का रिप्लाई जरूर करेंगे, और उस कमेंट्स के बेस पे हम आगे उसी टाइप की वीडियो बनाने की भी पूरी कोशिश करेंगे। तो
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।